हेलो दोस्तों। तो अमेजॉन ने अनाउंस कर दिया है 14,000 मैनेजर लेवल एम्प्लॉयज का ले ऑफ। 2025 आने वाला है, पर हमारे प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ का सिलसिला अब भी जारी है और आईटी कंपनीज पिछले 2 सालों में लाखों लोगों को ले ऑफ कर चुकी हैं। हम सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान बहुत से लोगों को अपनी जॉब्स गंवानी पड़ी थी, पर क्या रीजन है कि कोविड के जाने के बाद भी आज भी जॉब्स को बचाए रखना एक चैलेंज हो गया है। यहां तक कि इसका असर लोगों को मिलने वाले इंक्रीमेंट पर भी दिखने लगा है। 7% की रेट से इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, पर लोगों की सैलरी या तो उतनी ही बनी हुई है या फिर जॉब ही चली गई है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के रीजंस। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो हमें लगता है वो है एआई। जब से एआई को आईटी सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से बहुत सारी मैनुअल जॉब्स को ऑटोमेट कर दिया गया है और इसकी वजह से ही बहुत सारे एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब भी गंवा दी है। और यहां बात चाहे सॉफ्टवेयर सेक्टर की हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, हाल सबका एक जैसा ही है। एआई से बहुत से जॉब कट्स हुए हैं। देखा जाए तो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज ने हमें बेटर इनोवेशन देकर हमारे प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा दिया है और साथ ही एक ह्यूमन एरर का फैक्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। पर एआई के बेनिफिट्स के साथ साथ हमें काफी प्रॉब्लम्स भी मिले हैं, जैसे कि बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट। एलॉन मस्क ने भी कहा है कि बेशक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब एआई बहुत सी जॉब छीन लेगा और हमें ये ढूंढना होगा कि कैसे हम एआई की हेल्प से और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा समय आ चुका है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से जॉब्स कट हो रहे हैं वो तो यही दिखाता है कि शायद ऐसा समय आ चुका है। पर यहां प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि एआई जहां 10 जॉब क्रिएट कर रहा है, वहां 20 जॉब छीन भी रहा है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ भी सकते हैं। जब एक कंपनी एक डेटा साइंटिस्ट को 50 लाख पर एनम की जॉब पर हायर करती है, तो उन्होंने एक तरह से एक प्रीमियम जॉब लॉन्च तो की, पर वही डेटा साइंटिस्ट जब कुछ मॉडल्स ट्रेन कर देता है और वो प्रोडक्शन में जाते हैं, तो उसकी वजह से हजारों जॉब जा भी सकती हैं। आजकल तो एआई एक अच्छे कोडर से अच्छा कोड लिख सकता है और एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा अच्छे से बात कर सकता है। और यही नहीं, यहां तक कि स्पोर्ट्स में भी आराम से कोचिंग की जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है अपने डेटा बेस्ड एनालिटिक्स सिस्टम के थ्रू। मई 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग खाली यूएस में विद इन मंथ 3,900 जॉब्स सिर्फ एआई की वजह से गई थी, जो कि यूएस की मई मंथ की टोटल जॉब लॉस का 5% था। मतलब एआई मई 2023 में ही जॉब लॉस का 7th सबसे बड़ा रीजन बन चुका था और आज 2024 में स्थिति और भी खराब है। नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में 2040 तक 23% जॉब सिर्फ एआई की वजह से ही जाएंगी। और इतना ही नहीं, इसके इम्पैक्ट सिर्फ जॉब लॉस तक ही नहीं है। जो लोग जॉब में सरवाइव कर भी रहे हैं, वो भी एआई की वजह से एक अलग ही प्रेशर फील कर रहे हैं। कंपनीज भी एआई का मिसयूज कर रही हैं और अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर देकर एक्सप्लॉइट कर रही हैं। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक इंसिडेंट ईवाई में भी हुआ, जहां उसकी 26 साल की एक एम्प्लॉय ने वर्क प्रेशर के चलते अपनी जान गंवा दी।
ऐसा होने पर जहां पहले एम्प्लॉइज दूसरी कंपनीज में स्विच कर लिया करते थे, वहां अब कम जॉब्स के कारण एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा प्रेशर लेना पड़ता है और यही सब करने के कारण उनके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि एआई जॉब कट्स का एक बहुत बड़ा रीजन है, पर खाली यही एक रीजन नहीं है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे देश में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। तो जहां प्राइवेट जॉब कट्स के पीछे एआई का हाथ समझा जा सकता है, वहीं गवर्नमेंट जॉब के ना मिलने के पीछे हमारे देश की लगातार बढ़ती पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन हर दिन बढ़ती ही जा रही है। पर हमें समझना होगा कि इस दुनिया में हर चीज लिमिटेड ही है, लेकिन जॉब ना मिलने पर लोग गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं और शायद वो भूल जाते हैं कि हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन को जॉब मिलना लगभग नामुमकिन है और इस प्रॉब्लम को शायद बेटर गवर्नेंस से 1-2% तक इंप्रूव किया जा सकता हो। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी और भी ज्यादा फैलेगा। चलिए बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो ये जो ले ऑफ हो रहे हैं, एक और रीजन है इस मैसिव ले ऑफ के पीछे जो हमारे यूथ को पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, और वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो रशिया यूक्रेन, इंडिया कनाडा और इजराइल ईरान के बीच भी देखी गई है। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इस ले ऑफ से बचा जा सके? देखा जाए तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खुद को अपस्किल कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम जॉब मार्केट में एक स्किलफुल और एफिशिएंट रिसोर्स के तौर पे देखे जा सकते हैं और हाई डिमांड में रह सकते हैं। और इसको करके भी हमें कंपटीशन तो देखने को मिलेगा ही, जिसको टैकल करने के लिए हमें अपने चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी कंसीडर करना होगा। हम अगर खुद को अच्छे से अपस्किल करते हैं तो जॉब्स के अलावा भी और बहुत एरियाज हैं जहां हम खुद को एनेबल कर सकते हैं, जैसे खुद का बिजनेस सेटअप करना। वैसे देखा जाए तो एक और चीज है जिस पे हमें जॉब करते वक्त भी ध्यान देना चाहिए, और वो है बेशक हम जॉब कर रहे हों लेकिन हमें एक पैरेलल फाइनेंशियल बैकअप बना लेना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। अगर सही समय पर कोई व्यक्ति एक आईफोन लेने के बजाय उस पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देता है तो उस व्यक्ति के डिफिकल्ट टाइम में यही पैसा बहुत काम में आएगा और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाएगा। हमें जॉब के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो ही आप अपने वर्क प्रेशर को इफेक्टिवली टैकल कर पाएंगे और अपना 100% एफर्ट दे पाएंगे। तो दोस्तों, हम एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं जहां हमने बहुत से लोगों को हेल्थ और वेल्थ के लॉसेस लेते हुए देखा है, पर हमें खुद को निराश होने की जगह इन सभी सिचुएशन के लिए तैयार करना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि समय के साथ साथ हमें इवॉल्व होते रहना होगा। और यही एक तरीका है कि हम खुशी खुशी अपनी लाइफ अपने लोगों के साथ जी सकते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।